अ बैड पैच, अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी यानी कठिनाई का दौर। अ बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझ ढोने वाला पशु। ए बी हिप, व्यस्त जगह। ए बिग ड्रॉ, बहुत बड़ा आकर्षण। ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बस, कुछ निश्चित रूप से होना कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है। ए बर्ड्स आई व्यू, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। ए बाइट एट द चेरी यानी कुछ करने का मौका मिलना। ए ब्लेसिंग या बुन इन डिसगाइज, दुख के फेस में सुख। अ ब्लू आइड बॉय, आंखों का तारा। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से। अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण। अ बुल इन चाइना शॉप, शीश महल में बंदर यानी लापरवाह व्यक्ति। इसको डिस्क्रिप्शन इस तरह देगा, ए क्लमसी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन। अ बुल मार्केट, शेयर बाजार में कीमतों में वृद्धि। अ केक वॉक, अत्यंत सरल। एक कैन ऑफ वर्म्स, जटिल परिस्थिति, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ए कैरोट एंड स्टिक अप्रोच, प्रोत्साहन और दंड का मिश्रित उपयोग। ए चेंज ऑफ हार्ट्स यानी विचार में बदलाव। पहला तो होगा कि ए चेंज इन वंस ओपिनियन, इसके साथ ही ये भी दे सकता है डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। अ क्लीन स्लेट, इसका मतलब फिर से शुरू करने का अवसर। अ क्लीन स्लेट, फिर से शुरू करने का अवसर। अ क्लोज बुक, रहस्य, मिस्ट्री। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस व्यक्ति। अ कॉग इन द मशीन, मामूली व्यक्ति। अ कोल्ड फिश, भावनाओं को साझा नहीं करने वाला आदमी। अ कक्कू इन द नेस्ट, अवांछनीय घुसपैठिया। अ कट एबव समथिंग, बेहतर। अ डैम्प स्क्वीब, ऊंचा दुकान, फीका पकवान। ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस, अबला नारी। ए हेल्पलेस वुमन। अ डार्क हॉर्स, इसका मतलब होता है अप्रत्याशित विजेता। इंग्लिश में कुछ एक अलग से दे सकता है, एन अननोन एंट्री की तरह, या फिर ए कंपटीटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, ए डार्क हॉर्स का। अ डेड लेटर, निष्प्रभावी नियम या कानून। अ डेड लॉस, बेकार व्यक्ति। अ डेड लॉस, बेकार व्यक्ति। अ डायमंड इन द रफ, कोरा हीरा, छिपे गुणों वाला व्यक्ति, यानी इसे थोड़ा तराशने की जरूरत है। अ डाइम अ डोजन, बहुत सामान्य या कौड़ी के भाव बेहद सस्ते। ए डॉग्स ब्रेस ए डॉग्स ब्रेकफास्ट, अव्यवस्था, ए टोटल मिस। ए डॉग्स लाइफ, दयनीय अस्तित्व। डॉग्स लाइफ, दयनीय अस्तित्व। अ ड्रॉप इन बकेट या ओशियन, ऊँट के मुंह में जीरा या बहुत कम। ए ड्राई रन यानी पूर्वाभास, रिहर्सल, प्रैक्टिस। अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, अप्रिय स्थिति। अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, अप्रिय स्थिति। ए फायर इन समन्स वैली यानी भूख, जोश से भरा हुआ, कुछ करने का भूख, जोश, जुनून। ए फिश आउट ऑफ वाटर, असहज परिस्थिति। अ फ्लाई ऑन द वॉल, चोरी छिपे देखने वाला व्यक्ति। एन अनपरसिव्ड ऑब्जर्वर। अ फ्लाइंग विजिट, थोड़ी देर का विजिट। अ फुल्स पैराडाइज, हवाई महल, यानी संभावित परेशानी, नहीं जानने पर खुशी की स्थिति। ए जेंटलमैन एट लार्ज, बेरोजगार आदमी। ए गोल्डन मीन यानी बीच का रास्ता। ए गुड समारिटन, मददगार व्यक्ति। अ ग्रीन हॉर्न, अनुभवहीन व्यक्ति। हॉर्न के जगह पे अगर थंब रहा या फिंगर रहा तो वो हो जाएगा बागवानी में रुचि। अ ग्रे एरिया, अस्पष्ट क्षेत्र या परिस्थिति। अ हेयर इन द बटर, यानी बटर में बाल है, यानी कि बहुत मुश्किल होगा बाल को निकालना, चुनौतीपूर्ण स्थिति। ए हेयर ब्रेथ्स, यानी बहुत बारीकी के साथ विवरण देना। ए हेयर ब्रेथ, बहुत बारीकी के साथ विवरण देना। अगर हेयर आया तो इस तरह का चीज़ आ जाएगा, या कॉम्ब आएगा तो। ए हेयर ब्रेथ स्केप, स्केप आएगा तभी बाल बाल बचना वाला होगा। ए हार्ड नट टू क्रैक, लोहे के चने चबाना मुश्किल काम। ए हॉर्नेट नेट्स, अप्रिय स्थिति। इससे पहले अप्रिय स्थिति के लिए देखें ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, लेकिन ए हॉर्नेट्स नेस्ट के लिए रेजिंग कंट्रोवर्सी भी दे सकता है। रेजिंग कंट्रोवर्सी, ए हॉर्नेट्स ने। ए हॉट ए हॉट पोटैटो यानी विवादास्पद मुद्दा। ए हाउस ऑफ कार्ड, नाजुक या अस्थिर स्थिति। अ किक इन द टूथ, बहुत बड़ी असफलता। अ लेम एक्सक्यूज, इसका मतलब असंतोषजनक बहाना, वीक एक्सक्यूज। ए लफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र। ए लीन पिच, यानी कि ए पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, असफलताओं का समय। ए लीन पिच, अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, असफलताओं का समय। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी। ए लियोपार्ड कैंट चेंज
इट्स स्पॉट यानी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, किसी के चरित्र को बदलना असंभव है। ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी, अपने मुखबिर की पहचान गुप्त रखने का तरीका। ए लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी अनुकूल भावना, फ्रेंडली फीलिंग। ए लाइव वायर यानी जिंदा दिल व्यक्ति। अ लॉन्ग शॉट, लंबा शॉट मारना बहुत मुश्किल है, संभव है, कम चांस है, यानी कि सफलता की कम संभावना। ए लॉन्ग शॉट, सफलता की कम संभावना। ए लॉट ऑन योर प्लेट यानी कि बहुत सारी जिम्मेवारियाँ, कभी कभी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। ए मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान व्यक्ति। ए मैन ऑफ मीन्स यानी कि धनी संपन्न व्यक्ति। ए मैन ऑफ स्पिरिट, साहसी व्यक्ति। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, कमजोर व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति। ए मेयर्स नेस्ट यानी कि जटिल या भ्रामक स्थिति। ए मेयर्स नेस्ट, जटिल या भ्रामक स्थिति। इससे पहले हम लोग दो देखें। ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स वाला देखें जो अफीरी स्थिति था। ए हॉर्नेट्स नेस्ट देखें, अफीरी स्थिति, लेकिन उसमें रेजिंग कंट्रोवर्सी भी था। इसके लिए ए मेयर्स नेस्ट के लिए फॉल्स इन्वेंशन आ सकता है क्योंकि ये भ्रामक को दिखा देगा। ए मंथ ऑफ संडेज यानी कि लंबा समय। ए मूड पॉइंट यानी विवादास्पद विषय। ए नीडल इन अ हेयर स्टैक यानी कि घास के ढेर में सुई, तो ऑब्वियस सी बात है कि ढूंढना मुश्किल होगा। ए नाइट ऑल यानी कि देर रात तक जगने वाला व्यक्ति। ए निग नॉग, मूर्ख व्यक्ति। ए निग नॉग, मूर्ख व्यक्ति। ए पेन इन द नेक यानी असहनीय आदमी, यानी कि एक ऐसा आदमी जो इरिटेट करेगा, नॉइसेंस क्रिएट करेगा। ए पेनेलो ए पेनेलोप्स वेब यानी कि अंतहीन कार्य। ए पेनेलोप्स वेब, अंतहीन कार्य। ए पेनी फॉर योर थाउट यानी कोई क्या सोच रहा है यह पूछने का तरीका। ए परफेक्ट स्ट्रॉम यानी बहुत खराब परिस्थिति होना। ए पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड यानी कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। ए पीस ऑफ केक, बच्चों का खेल, आसान काम। ए पीस ऑफ द पाई, पैसे में हिस्सेदारी। ए पीस ऑफ द पाई, पैसे में हिस्सेदारी। ए प्लम जॉब यानी अच्छी वेतन वाली नौकरी। ए क्वीर फिश, अजीब या विचित्र व्यक्ति। ए रेनी डे यानी मुश्किल घड़ी, कठिनाई का समय। ए रे ऑफ होप, आशा की किरण। ए रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। ए रेड रैग टू अ बुल, सांड को लाल कपड़ा दिखाना यानी मुसीबत को न्योता देना। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, अस्थिरता से कभी सफलता नहीं मिलती। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, अस्थिरता से कभी सफलता नहीं मिलती। ए रोटेन एप्पल यानी बुरी संगत। ए सैक्रेड काउ, अनिंदनीय व्यक्ति, यानी सैक्रेड मतलब ही पवित्र होता है। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स यानी ट्रस्ट कर सकता है, विश्वसनीय व्यक्ति। अ सी चेंज यानी कि पूर्ण परिवर्तन। ए शॉट इन द आर्म यानी बाजू थपथपाना, यानी उत्साह वर्धक प्रोत्साहन। ए साइट फॉर सोर आइज, आंखों की ठंडक। ए स्केल्टन इन द कप बोर्ड यानी शर्मनाक गुप्त भेद। ए स्केल्टन इन द कप बोर्ड, शर्मनाक गुप्त भेद। ए स्नोबॉल इफेक्ट, छोटी घटना का धीरे धीरे बड़ा होना। ए सोर पॉइंट विथ, दुखी करने वाली बात। ए स्क्वायर डील, उचित समझौता। ए स्टिक इन द मड, रूढ़िवादी व्यक्ति जो बदलाव को अनिच्छुक हो। ए स्टिफ नेकेड पर्सन, अड़ियल व्यक्ति। ए स्टिफ नेकेड पर्सन, अड़ियल व्यक्ति, जिद्दी व्यक्ति।